इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे तातारियों ने डाकू राज कायम कर दिया है। धन धौंस धांधली के जरिए और गन पॉइंट पर उन्होंने अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया है। वहाँ पर जो वज़ीर आला बनी है वो अपनी सीट हार चुकी हैं, वो जालसाजी के साथ। वो फार्म 47 की पैदावार हैं। वो 9 तारीख को जो इलेक्शन हुआ है, वैसे तो पाकिस्तान में 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 45 वाले वो असम्बली से बाहर हैं और 47 वाली वो जिले सुबहानी, बादशाह सलामत, जिनके वालिद कबूतर उड़ाने के लिए पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान पर लाए गए थे और उनके अपने तोते अवाम ने उड़ा दिए हैं। कल मोहतरमा ने कब्जा किया है गन पॉइंट पर, जो कि हारी हुई है अपनी सीट, और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान जो कि हारे हुए हैं, उन्होंने कल पंजाब के सबसे बड़े सूबे पर, जिस तरह तातारियों ने, मंगोलों ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने कब्जा सूबे पे। और कल जो तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी है, खान साहब कैदी नंबर 804 की पार्टी, जिसको तोड़ दिया गया, निशान छीन लिया गया, मुकदमे दर्ज हो गए। हमारे 106 लोग वो हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली में हल्फ उठाया है और 99 लोग वो हैं जिनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। कल उनका इजलास था लाहौर में और उन्होंने कल हल्फ उठाया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब असम्बली, जहां हमारे पास 250 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास है, पंजाब असम्बली के मेंबरान कल अपना हल्फ ले चुके। बाकायदा हमारा वज़ीर आला का इंतखाब होगा, स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और इंशाल्लाह ये जो पक्के के डाकू हैं, दिन दिहाड़े जिन्होंने डाका मारा है अवाम के मैंडेट पे, और ये ओपनली कहते हैं कि हमारा जितने आपके रिटर्निंग अफसर हैं और मुस्लिम लीग, ये जो नून 32 सीटों के जरिए पंजाब पे उन्होंने कब्जा किया है, वो ओपनली कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेकर आई है, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। और रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं कि हमसे गन पॉइंट पर रिजल्ट लिए गए हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए। तो फिर हमने कल मुतालबा ये किया है कि 2 लोग जिम्मेदारान हैं जो किसी पाकिस्तान की तारीख में धांधला हुआ है, जो मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स है इलेक्शन की। 2 लोग जिम्मेदारान हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका हमने इस्तीफे का मुतालबा किया जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। आज मैंने उनको एक लेटर लिखा है, इसकी मैं तफसील अभी आपको बताता हूं। दूसरा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, चूंकि उन्होंने 11th आवर पे बल्ले का निशान छीना और वो बुनियाद बना खरीदो फरोख्त की, वो बुनियाद बना पाकिस्तान में जमहूरियत को लपेटने के लिए। हमने काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश की है कि लियाकत चट्ठा ने आप पर संगीन इल्जामात लगाए हैं, आप पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। आप फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाने के बाद आप खुद अलग हो जाएं और वहां पर उसकी लाइव कवरेज कौम के दिखाई जाए, तमाम पार्टियों को बुलाया जाए और वहां पर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। इमरान खान पाकिस्तान है, यहां पर 25 करोड़ अवाम के मुंह पे तमांचा मारा गया है, उनको कीड़े मकोड़े समझा गया है, उनको कहा गया आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, और यहां पर गन पॉइंट पर आपने सीटें छीनकर, तो पूरी दुनिया में आज तमाशा बना हुआ है। आपने अगर यही करना था तो क्या जरूरत थी 70 अरब रुपया कौम का खर्च करने की? तो आप वो जो काकड़ निजाम चल रहा था, या इनको अगर आपने लाना ही था, ये जो अवाम के मुस्तरद लोग हैं जो 4-4 बारियां पहले ले चुके हैं,
वजीर आजम वजीर आला रह चुके हैं, आप इनका नोटिफिकेशन कर देते। यहां पर उन्होंने सिवाय लुट्टो और फुटो के कोई प्रोग्राम नहीं देना। पहले भी पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट कर ये स्विट्जरलैंड में, लंदन में ले जा चुके हैं, लेकिन ये इनकी भूल है, इनकी भूल है कि हम का मैंडेट तस्लीम करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा, जिसके लिए मैं आपके पास मीडिया पे आया हूं, मैंने लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज की तारीख में, उनसे ये मुतालबा किया है, सुनिए भाई सुनिए, मुतालबा किया है कि 14 दिन के अंदर वो पाबंद थे फॉर्म 45 वेबसाइट पर लोड करने के। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 18वां दिन या 17वां दिन है, कोई फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा है कि इसका जवाब दें। रिटर्निंग अफसर्स के पास हम जाते हैं फॉर्म 45 लेने के लिए, वो हमें नहीं दे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आए हैं और वो इतना बड़ा, मैं समझता हूं, फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ कि ये आज तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुआ। दूसरी बात, ईएमएस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझिएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो था, इन्होंने ये कहा था कि हमें रिजल्ट जो हैं वो ईएमएस सिस्टम के जरिए रिसीव होंगे। हमें बताया जाए कितने रिजल्ट आपको ईएमएस सिस्टम के जरिए रिसीव हुए हैं। चूंकि करोड़ों रुपया कौम का लगाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक, चूंकि वहां पर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 तैयार करना था, उसको ईएमएस सिस्टम पे अपलोड करना था, आज तक कोई फॉर्म वो ईएमएस सिस्टम के जरिए अपलोड नहीं हुआ। तीसरी बात, फरमाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से कि विदाउट इंटरनेट, विदाउट दूसरे सिस्टम के वो अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें बताएं कि इंटरनेट के बगैर कौन कौन से रिजल्ट आपके पास अपलोड हुए हैं। सबसे आखिर में हमने इंफॉर्मेशन ली है कि अभी तक हमें ये बताया जाए कि कितनी उजरदारियां पीटीआई के अलावा लोगों ने दायर की हैं और टोटल हमें उसकी तादाद बताई जाए। ये लेटर हमने लिखा है। मुझे उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्योंकि उनसे हम इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, सुना है कि वो 1-2 दिन में मुस्ताफी हो जाएंगे, ये सुनने में आ रहा है, और चीफ जस्टिस साहब भी सुनने में आ रहा है कि इसको सो मोटो ले रहे हैं। सो मोटो लेने के बाद वो खुद बेंच से अलग होकर फुल कोर्ट बनाएंगे, और अगर वो नहीं बनाते तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ और हमारी पार्टी अवाम के हक पे जो डाका मारा गया, जो पक्के के डाकुओं ने मारा है, कल अंदाजा करें, बेशर्मी की हद देखें, अल्लाह नबी के नामों के नीचे वो हल्फ उठा रहे थे जो उस हाउस के मेंबर ही नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह अवाम का मैंडेट हासिल करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। साहब ये बताइएगा, आप एक तो मीडिया में आके नून लीग के खिलाफ बयानात देते हैं, मुसलसल जो है वो करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आपके चीफ व्हिप आमिर डोगर कल जो है वो मुलाकातें कर रहे थे, इकट्ठे बैठे हुए थे स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ और अता तारक के साथ वहाँ पे कुछ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट जो आमिर डोगर साहब जो आपने नाम लेके बात की है, वो हमारी चीफ व्हिप भी हैं। वो वहाँ पर गए थे कि ये जो फ्रॉड झुर्लू इलेक्शन हो रहा है, जिसको हमने तस्लीम नहीं करते, उसको एज अ ऑब्जर्वर, चूंकि वो तो नेशनल असम्बली में है, वहाँ पे गए। अगर वहाँ पे किसी से मुलाकात हो गई है, इसका मतलब ये हरगिज ना समझा जाए कि उनके मैंडेट को हमने तस्लीम कर लिया, उनके डाके को हमने तस्लीम कर लिया, उनकी ये जो देखें, अवाम कीड़े मकोड़े नहीं है, ये मैंडेट इमरान खान का है, ये मैंडेट अवाम का है। इसलिए मिलने जुलने से आप ये अगर कहें कि वहां पर कोई हमने उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, वो तो डाकू राज है। वो तो वहां पर जो कतरी लेटर और कैलबरी फॉन्ट वाली खातून साहबा हैं जिन्होंने कब्जा किया, वो कहते हैं हम तब्दीली लेके आएंगे। 4 दफा उनके वालिद पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। खान साहब भी बाहर आ रहे हैं, हम अपना मैंडेट भी लेंगे, और अगर नहीं दिया गया तो हमारी असम्बली हम ऐलान कर चुके हैं, हमारा वज़ीर आला भी अपना होगा, हमारा स्पीकर भी अपना होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा। 2/3 अक्सरियत हमारे पास मरकज में भी है और 2/3 अक्सरियत हमारे पास पंजाब में भी है। एक दोस्त। असम्बली एक ही है, वो है जिसको
میں بتاتا ہوں، اسمبلی ایک ہی ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. وہ اسمبلی وہ ہے جو تحریک انصاف کی 250 سے 55 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، تو ان کے پاس کیا حق ہے؟ وہ گن کے زور پر گن. پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ قبضہ جس طرح ڈاکو قبضہ کر لیتا ہے کسی بھی گھر پہ آ کر، ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا ہے پنجاب پہ، لیکن پنجاب کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، ان سے قبضہ چھڑوائیں گے. کون کون ملک ریاض؟ نہیں سمجھائی بات. ہم جنہوں نے بنایا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا اس کے اندر وہ خود بتا رہے ہیں نون لیگ والے ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، آروز کہتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ادارے ہمارے بڑے محترم ہیں. خان صاحب کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے. اس لیے اداروں کو ان کے خلاف جن کو عوام مسترد کر چکے ہیں ان کے خلاف پیچھے ہٹنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.